अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हम बग़ैर तालीम के ज़िंदा रह सकते हैं, हम बग़ैर तरक्की के ज़िंदा रह सकते हैं, हम बग़ैर पानी बिजली के ज़िंदा रह सकते हैं, हम बग़ैर सेहत के ज़िंदा रह सकते हैं, मगर हम बग़ैर गोश्त के ज़िंदा नहीं रह सकते। गोश्त चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, हमें तो खाना है। आजकल नाजिमों का और गोश्त का कारोबार करने वालों का झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। हमने मुनासिब समझा कि लूज़ टॉक में एक कसाई को बुलाया जाए। तो करना मैं तने ज़रा क्लियर कर दूँ, कसाई कसाब बात यूँ चल रही है। कसाब एक मिनट में जी, मैं अब कहता हूँ आपसे। हुकूमत ने बकरे के गोश्त की कीमत रखी है 150 रुपये किलो, गाय का गोश्त बग़ैर हड्डी का 90 रुपये किलो और हड्डी के साथ 80 रुपये किलो। तो कसाई इस पे तैयार नहीं है। मैं तेने फिर कह रहा हूँ कसाई कसाब। तो क्या फ़र्क है कसाई और कसाब में? तैं बता। लुगत में लिखा हुआ है, कसाई के आगे देखिए कसाब, जिसके माने हैं ज़िबाह करने वाला, काटने वाला। अंग्रेज़ी में कहते हैं बुचर। हाँ। तो ये बताइए कि ये झगड़ा चल रहा है आप लोगों का, इसकी वजह क्या है? तैं बता, तने बुलाया क्यों था? नाज़िमों से जो आप लोगों का झगड़ा चल रहा है उस सिलसिले में बात करने के लिए हमने एक बात की थी नाज़िम से। और तैं हम कब से हो गया? मैंने बात की थी एक नाज़िम से। कमाल की बात करी। 2 शेर गोश्त खरीद नहीं सकते और हम कह रहे हैं अपने आप को। एक नाज़िम से मैंने पूछा तो कहने लगे कसाईयों वाला किस्सा तमाम हुआ। मैं तने आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, कसाई कसाब। और जहाँ तक सवाल है ये कि किस्सा तमाम करने का है, तो इस दफ़ा हमने तो कुछ और सोचा था कि हम जो किस्सा जो है हम तमाम कर देंगे इस दफ़ा। किस्सा तमाम करने का मतलब है काम ख़त्म होना। बोटी करना, फुट की बोटी निकालना, बोंग निकालना, ऐसे काट के टुकड़े कर देना, इसका मतलब भी होता है किस्सा तमाम करना। मैं थोड़ा एक सवाल करूँगा मेरे मकसूद साहब, यूँ मैंने बताओ कि नाजिम जो है कितने दिन तक नाजिम रहेंगे? साल भर रहेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रहेंगे। हम लोग पैदाइश से काम करते हैं, जब तक जिंदा हैं यही काम करते रहेंगे। फ़ख्र है हमको अपने पैसे पे, फ़ख्र है अपने पैसे पे हमको। ये लोग कभी आते हैं नाज़िम? आते हैं हमारी दुकान के ऊपर आते हैं, हमारी दुकान के ऊपर आते हैं और बगैर कपड़े के बकरे को देख के इनकी राल लिगड़ जाती है। बगैर कपड़े के बकरे को देख मेरा मतलब बगैर खाल के बकरे को देख के इनकी राल लिगड़ जाती है। अच्छा ये बताएं, झगड़ा किस बात पे? किसका? नाजिम का। हमारा नाजिम का झगड़ा। कहते हैं कि 150 रुपये किलो जो है वो गोश्त बेचो। सोचने की बात है। मैं थोड़ा एक बात बताऊं कि अगर बकरा अगर हम खुद भी पैदा करते तब भी 150 रुपये किलो नहीं बेचते। उन लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही बकरी के गोश्त की कीमत मुकर्रर की हो। और अगर इनको सोचने समझने की सलाहियत तो होती तो ये नाजिम के होते। बताओ, इतने छोटे से इलाके के अंदर 200 नाजिम हैं, 150-200 नाजिम हैं, और अल्लाह में इकबाल अगर जिंदा होते ना तो शेर घेर देते हैं इनके ऊपर। जरा कम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साक की नाज़िमों के लिए। हाँ। और ज़रा कम हो तो बात नहीं है, ज़रा नम हो। मफहूम वाजे कर दिया मैंने। क्या मफहूम वाजे किया? आप शेर व शायरी रहने दें, जो आपका काम है आप सिर्फ उस पर बात करें। ठीक है, बोटी पे बात करो फिर। हाँ। फिर बातचीत का दायरा जो है बोटी के ऊपर रखो। अच्छा, तो ये जो आपके इलाके के नाजिम, आपकी बात हुई उनसे? आपके इलाके के नाजिम की बात? हमारे इलाके के नाजिम में बड़ी बदतमीजी करी मैंने हमारे साथ में। दिल में तो आई कि ऐसे लिटा के मैं, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, दूसरे दिन ऐसे टंगे हुए हैं इधर, क्या फ़ायदा है। नाजिम हमारे नुमाइंदे हैं, बहुत अच्छा काम कर। आजकल तो जो कर रहे हैं तो मैंने तो लग रहा है कि जानवरों के नुमाइंदे हैं। बताओ, कह रहे हैं 150 रुपये किलो गोश्त बेचो। मर जाएंगे, गोश्त नहीं बेचेंगे 150 रुपये किलो। ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस तरह आप बैठे हुए हैं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप तमीज़ से बैठे। अपनी दुकान पे पूरी ज़िंदगी गुजर गई इस तरह बैठे बैठे।
अभी इस एज में आके कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। थाने क्या तकलीफ है, मैं बैठे हूँ, मैंने बैठा रहने दे। मगर दो कैमरे हैं आप पे लगे हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माने कैमरे से क्या फर्क पड़ता है भाई। बैठे रहे भाई। हाँ, एक बात बताएं, आप ख़ानदानी कसाई हैं? मैं थाने आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि इब के कसाई मत बोलना, कसाब गई हो। इब के अगर कसाई बोले ना तो जो असर हम बकरे का करते हैं ना, बकरे ईद के दिन, वो असर बकरे ईद से पहले मैं तारा कर दूंगा बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े। थाने कह रहे हूँ मेहमान को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो मुसलसल बदतमीज़ी करे। आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बैठे रहने दे। मैंने बात सुने मेरी, आप बात सुने। बोले आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, देख स्टोन में बात ना करियो मेरे से। ये देख रहे फुट काट रहा था, उंगली काट रही गुस्से में। बोर्ड इब के बोर्ड के बोर्ड है। मैं ये कह रहा था, हाँ। आप जिस कुर्सी पे तशरीफ़ फरमा है, उस कुर्सी पर हमारे यहाँ के मशहूर अदीब, मशहूर साइंसदान, मशहूर मुसव्विर, आ गया ना लाइन पे, मशहूर सियासतदान सब बैठ चुके हैं। बैठे रहने दे। थारे खड़े बैठते होंगे। हमारे तो सामने आके बड़े बड़े सियासतदान और ये जितने भी हैं सारे खड़े रहे हैं, मैं बैठे रहूँ तो बड़ा कौन है? नहीं, यकीनन आप बड़े हैं, जभी तो मैंने आपको बुलाया है। हाँ, फिर बताओ। एक तो भत्ता मांगते हैं, एक तो भत्ता देते हैं हम, और ऊपर से बोलते हैं कि जो 150 रुपये किलो जो है गोश्त बेचो। कभी मर जाएंगे नहीं बेचेंगे। आप लोग भी भत्ता देते हैं? देते हैं। हम लोग का भत्ता देने का स्टाइल जरा जो है थोड़ा मुख्तलिफ है। छुरी हमारे हाथ में हुए, क्यों है, क्यों है? छुरी हमारे हाथ में, कुछ भी आपके हाथ में होवे, छुरी हमारे हाथ में हुए, ठीक है जी। वो आवे हैं, पैसे नहीं देवे, तो क्या करते हैं वो, क्या गुर्दे कपूरे सिरी पाए लिकाड़ के ले जाते हैं। तो आप लोग खुद देते हैं? खुद नहीं देते। वो जो लेने के लिए आते हैं ना भत्ता, उनको बकरों के सारे मकामात का पता हुआ है। ऐसा लिकाड़ते हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें लिकाड़ते हैं, इतना फास्ट हम लोग भी नहीं लिकाड़े हैं जितनी तेज़ी से वो लिकाड़ते हैं। बहुत फास्ट लिकाड़ते हैं। आप लोग रोकते क्यों नहीं? कैसे रोकें? वहाँ पर जो जितने भी आवे हैं गाहक आवे हैं, उनके सामने ऐसी गाली देवे हैं कि एक दफ़ा तो एक गाली सुन के बकरा जो था, मरा हुआ बकरा, एकदम मुस्कुराने लग गया। थाने कभी देखा है मरे हुए बकरे को मुस्कुराते? नहीं। बहुत अच्छा मुस्कुराता है। आपके बहुत से साथी इस वक्त भी 150 रुपये किलो बकरे का गोश्त बेच रहे हैं। हाँ, बेचने दो, बेचने दो, बिल्कुल बेच रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा कह रहा हूँ एक बात कि अगर ईमानदारी से, अगर छुरी के नीचे जब वो काटते हैं तो जो आवाज़ आवे देखिएगा कि बकरे की नहीं कुत्ते की आवाज़ आती है उसमें से। अब बोल, मुलाकात होती है आपसे कुत्ते की आवाज़ के